जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस भर्ती 32,679 पोस्ट के लिए कि रिज़ल्ट कब तक आने वाला है। जैसा कि आप सभी ने चेक ही कर लिया होगा कि यूपीएसआई का जो रिज़ल्ट है वो जारी हो चुका है, फाइनल रिज़ल्ट। और काफ़ी सारे जो भाई हैं हमारे पुलिस विभाग से भी उनका भी सिलेक्शन हुआ है, तो सबको कॉन्ग्रेचुलेसन सबसे पहले। और जिनका नहीं हुआ है उनको सिर्फ एक आस है, वो है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का रिज़ल्ट। आखिर कितनी जाएगी कट ऑफ, ये दोस्तों आप सभी के मन में सवाल आ रहा होगा। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को सारी चीज़ें बताऊंगा। कट ऑफ क्या रहेगी, कितना कंपटीशन है, एक सीट पर कितना दोस्तों आप सभी का कंपटीशन रहने वाला है, पर सीट के हिसाब से भी देख लेंगे, टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी के हिसाब से भी देख लेंगे, और टोटल नंबर ऑफ़ फॉर्म के हिसाब से भी चेक कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आप सभी को पूरी जानकारी दूंगा। वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं खुद सेलेक्टेड हूँ यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस के अंदर, और एसएससी जीडी का एग्जाम में निकाला हुआ है। तो एसएससी जीडी वाले स्टूडेंट भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस वाले भी कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले डाटा एनालिसिस के हिसाब से समझ लेते हैं आपकी कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश पुलिस का जो डाटा है वो समझ लेते हैं, किस हिसाब से डाटा निकल के सामने आ रहा है। देखो आपके पास यहाँ पर आप देखेंगे तो 32,000 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं आप सभी को दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं 32,679 टोटल पोस्ट हैं। और इस पोस्ट के अंदर यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको एक चीज़ नज़र आएगी, वो ये है कि इसमें टोटल वैकेंसी तो इतनी है, लेकिन कुल जो आवेदन आए हैं 28,86,798 आए हैं। परीक्षा में जो शामिल अभ्यर्थी हैं वो इतने हैं, 21,92,000। ठीक है, अनुपस्थित अभ्यर्थी इतने हैं आप सभी के सामने, 6,94,000 हैं। उपस्थित जो परसेंटेज रहा है वो 75.94 रहा है, लगभग 76 के आसपास यह समझ सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखे जाएँ पर सीट पर कंपटीशन कितना रहेगा, तो कुल आवेदन के आधार पर प्रतियोगिता में अगर निकाला जाए तो अगर मैं 32,679 से भाग लगा दूँ टोटल जितने भी हमारे फॉर्म आए थे 28,000 में, तो एक सीट पर 88 लोगों का कंपटीशन रहेगा। लेकिन ये तब है जब आवेदन किए थे तब, लेकिन अब तो 21 लाख अभ्यर्थी हैं, तो 21 लाख का अगर 32,000 से 21 लाख में 32,000 का भाग लगाया जाए 32,679 का, तो पर सीट पर लगभग 67 स्टूडेंट का जो है एनालिसिस निकल के आता है। ठीक है, यानी एक सीट पर लगभग 67 स्टूडेंट रहने वाले हैं। ठीक है, अब ये कंपटीशन आपके बीच में है 67 स्टूडेंटों का। ठीक है, लेकिन ये आपका डीवीपीएसटी में नहीं है, क्योंकि डीवीपीएसटी के लिए तो इससे अधिक के अभ्यर्थी पास किए जाएंगे 32,000 से, तो ठीक है लगभग। तो ये कंपटीशन 67 लोगों के लिए, 67 स्टूडेंट पर नहीं रहेगा, ये कम पर ही रहेगा। लगभग जो कंपटीशन रहेगा वो 30-35 स्टूडेंट पर ही रहेगा डीवीपीएसटी के लिए, तो ठीक है। और आगे मैं आपको कुछ और चीज़ दिखाई जाता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर मैं बता दूँ, देखो एक सीट पर जो आवेदन करते हैं वो 88 हैं जो आवेदन फॉर्म फिलअप किया है। वैसे 67 के आसपास अब कंपटीशन है जो फाइनल का रहेगा। लगभग 24% अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल नहीं हुए हैं। ठीक है, 28 जो यहाँ पर आवेदन आए हैं 28,86,000, यानी 28,86,000 जो आवेदन आए हैं, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वास्तविक मुकाबला जो है वो सिर्फ जो है 21,92,000 पर है। ठीक है, इनके बीच परीक्षा, क्योंकि इन्होंने परीक्षा दी है, बाकी के जो 6,94,562 अभ्यर्थी हैं वो पहले ही बाहर हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया है। अब जानते हैं कि इस हिसाब से क्या आपका डीवीपीएसटी के लिए कट ऑफ रहने वाली है। उस कट ऑफ को ध्यान से समझ लेते हैं। तो चलिए मैं आपको कट ऑफ भी दिखा देता हूँ, क्या कट ऑफ रहेगी। इस हिसाब से आपकी जो कट ऑफ है वो इस यहाँ पर हमारे सामने है, इसको ध्यान से समझना, तो आपको आपकी कट ऑफ भी आप खुद ही निकाल सकते हैं, मेल और फीमेल दोनों की। तो देखो यहाँ पर मैं निकालूँ कट ऑफ, तो आप ये देख लीजिए कि ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है भाई, कोई मतलब फ़िक्स कट ऑफ इसको मत समझना आप, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फ़िक्स समझ लेते हैं जो बाद में उनको दिक्कत देती है। तो यहाँ पर कुल 32,679 पोस्ट के लिए मैं कट ऑफ बताने जा रहा हूँ। पहली ये कट ऑफ है डीवीपीएसटी के लिए, फाइनल अभी नहीं बताएंगे, फाइनल के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो यूआर यानी अनारक्षित के लिए जो कट ऑफ रहेगी 252 से 256 के बीच में रहेगी, जिसमें 11,295 स्टूडेंट हैं केवल मेल के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेल के लिए है और ये फीमेल के लिए है। ठीक है, ये आपकी नंबर ऑफ वैकेंसी है हर कैटेगरी वाइज, चाहे वो गर्ल्स हैं चाहे वो बॉयज़ हैं, सभी के लिए वैकेंसी मैंने यहाँ पर लिख दी है, ताकि आप एक बार सीट पर भी कंपटीशन निकाल के आप अपना चेक कर सकते हैं। ठीक है, 242
कट ऑफ 242 से 240 के बीच में रहेगी ईडब्ल्यूएस की। ओबीसी की 244 से 248। भाई ओबीसी वाले अब ये समझ लो आप यूआर की कैटेगरी में ही अपने आप को मान के चलो आप, क्योंकि यूआर की कट ऑफ और ओबीसी कट ऑफ लगभग सेम जा रही है, ज़्यादा डिफरेंट है नहीं। तो 250 भी आप समझ के चल सकते हो इस कट ऑफ को, या 248 की अगर 250 भी आप कर लें तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कट ऑफ ही इस हिसाब से अभी लगा रहे हैं। जनरल और ओबीसी को सेम समझ के ही कट ऑफ लगा रहे हैं, लगभग 1 या 2 क्वेश्चनों का अंतर आता है। एससी की 222 से 226 ये सिर्फ और सिर्फ एक्सपेक्टेड कट ऑफ है डीवी के लिए। फाइनल कट ऑफ आगे और बढ़ने वाली है। और जो फीमेल की कट ऑफ है वो भी मैं आपको बता दूंगा। पहले यहाँ पर आप देख लें एसटी की कट ऑफ 188 से 192। और अब फीमेल की बारी है, फीमेल की कट ऑफ चेक कर लेते हैं। फीमेल की कट ऑफ क्या रहेगी, तो यूआर की है 244 से 250, ठीक है। ये 250 इसमें ज़्यादा बता दी है, लेकिन मेरे अनुमानित जो कट ऑफ रहेगी फीमेल की वो 240 से 245 के बीच में आप समझ के चल सकते हैं। इसमें थोड़ा सा आप करेक्शन कर लेना। 240 से 245 मैं आपको बता देता हूँ, या 240 से 245, ठीक है। इतना आप अपना करके चलना। वहीं ओबीसी 234 से 238 ये सही है वैसे। और ईडब्ल्यूएस 236 से 240, एससी 218 से 222 और एसटी 180 से 184। ये टोटल वैकेंसी 4482 है लड़कियों की, और टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी है बॉयज़ की 28,197। तो ये आप सभी की वैकेंसी है जो कि मैंने आप सभी को बताई हैं। ये आप पर निर्भर करता है, ये विदाउट नॉर्मलेशन है, ठीक है। और अंतिम कट ऑफ परिणाम और नॉर्मलेशन पर निर्भर करती है। मैंने आपको लिख भी दिया है यहाँ पर समझाने के लिए, क्योंकि भाई बहुत सारे बच्चों के नॉर्मलेशन में नंबर घटेंगे भी बढ़ेंगे भी, क्योंकि जैसे यूपीएसआई में देखा आपने बहुत सारे लोगों के नंबर घटे भी हैं बढ़े भी हैं। और कट ऑफ ने जो तोते उड़ाए हैं वो तो आप लोग जानते ही हैं। कट ऑफ इतनी क्यों हाई चली गई, क्योंकि नंबर ऑफ़ वैकेंसी कम थी और कंपटीशन भी काफ़ी ज़्यादा हो गया था, क्योंकि एग्ज़ाम ईजी आने की वजह से कट ऑफ। तो ये सारी चीज़ें आप सभी के सामने हैं। नॉर्मलेशन पर जो अंतिम कट ऑफ है वो यहाँ पर दोस्तों तय करेगी आपका। अब रिज़ल्ट का जो वेट कर रहे हैं, रिज़ल्ट का भी आप जान लीजिए, रिज़ल्ट कब तक आप सभी के बीच में आने वाला है। तो देखो सरकारी रिज़ल्ट पर भी जब हम जाते हैं यहाँ पर, तो सरकारी रिज़ल्ट पर भी एक बात लिखी हुई है, वो ये है। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको नज़र आ जाएगी, वो क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है रिज़ल्ट, डाउनलोड रिज़ल्ट लिखा हुआ है। और यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है, वो देखिए वो क्या है, वो है लिंक विल बी एक्टिव सून। यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं लिंक एक्टिव विल बी सून लिखा हुआ है, ठीक है। और आंसर की तो आपने चेक कर ली है, ठीक है। तो लिंक सून जल्द, यानी रिजल्ट का जो नोटिस है वो कभी भी आपके बीच में आ सकता है। इसी हफ्ते आ जाए और चाहे इसी दिन आ जाए, कुछ नहीं अपडेट हुआ है। लेकिन एक कन्फर्म अपडेट मैं आप सभी को बताता हूँ, जिसमें आप परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये जो महीना चल रहा है आपका जुलाई का, जुलाई के महीने के लास्ट वीक में आपका रिजल्ट आना है। फ़िलहाल अभी नहीं आना है, क्योंकि ये प्राइवेट वेबसाइट है, जैसे कि आप लोग जानते हैं। सरकारी रिजल्ट कोई गवर्नमेंट की वेबसाइट नहीं है, तो यहाँ पर ऐसे डाल ही देते हैं, ठीक है। यहाँ पर जब तक ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं आएगा तब तक सरकारी रिजल्ट वाले भी अपनी तरफ से रिजल्ट नहीं देंगे। और एक बात और है कि आप सभी जो हैं इस महीने के लास्ट वीक का वेट करें, लगभग 25 से 26 तारीख के वेट करें, तब आपका रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये था पूरा वीडियो, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।